अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। तो पिछले लेक्चर में हमने 15 एंड 16 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो बच्चों, क्वेश्चन को साथ साथ देखते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, गिवन निकालना है, ठीक है। और आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद और दुआ में याद रखिए। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों आपको दिया हुआ है अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ दे दिया 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले गिवन में हम ले लेंगे एल लेंथ 20 सेंटीमीटर, जिसे हम बोल सकते हैं 0.2 मीटर। तो 20 सेंटीमीटर जैसे कि आप सबको पता है 20 सेंटीमीटर यानी 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर होता है। 2 पॉइंट पीछे ले लिए तो ये 0.2 हो जाता है। तो डायरेक्टली हम ले लेंगे एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। आगे हमको क्वेश्चन में बताया गया है एंड टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम, और मास 100 ग्राम का मास है। 100 ग्राम, 100 ग्राम को अगर हम किलोग्राम करें तो 10⁻³ लगाते हैं 3 पॉइंट पीछे, तो हमको यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 0.1 किलोग्राम। तो हम मास ले लेंगे 0.1 किलोग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। अब हमको क्वेश्चन में तो दिया 100 यानी हम बोल सकते हैं ये 0.1 किलोग्राम है, ठीक है। चलिए आगे फिर बोला इट्स बॉब नाउ परफॉर्म 75 आरपीएम, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी दे दिया 75 आरपीएम। और आरपीएम को जब आरपीएस करते हैं तो पता है 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मिनट से सेकंड, ठीक है। तो बच्चों हम 75 आरपीएम को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आरपीएस में 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75, 15 चौक 60, तो ये आ जाएगा 5/4 आरपीएस, या इसको अपन हर्ट्स भी बोल सकते। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ के इतना गिवन हमारा ले लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन में बताया गया है कि जी की वैल्यू तो हम जनरली 10 लेते हैं, और क्वेश्चन में बोला यूज़ पाई स्क्वायर की वैल्यू भी आप क्या कीजिए 10 लीजिए। इतना हमने क्वेश्चन से गिवन डाटा निकाल लिया है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन बोला कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दो चीज़ें मालूम करना है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला आप सबको पता है 12mv², यानी पहले v मालूम करना पड़ेगा। सबसे पहले टाइम पीरियड के लिए हमारे पास बेसिक फार्मूला जो होता है हमने पढ़े थे कि टाइम पीरियड इट इज़ द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर t इज इक्वल टू 1/n। और चूंकि n है हमारा 5/4 तो t क्या हो जाएगा उसका उल्टा 4/5। t क्या हो जाएगा 4/5। तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं कि t इज इक्वल टू 4/5, यानी एक्चुअली 1/5/4 है, वो 4 ऊपर चले गया तो ये हो जाएगा 4/5। तो हमने ले लिए t इज इक्वल टू 1/n यानी 4/5, और 4/5 को कैंसिल अगर करें हमने 4/5, 5 एकन 5, 0 पॉइंट लगाए 0, 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाता है 0.8। तो ये हमारे पास आ गया t। अब बच्चों हमने t का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लेकर आए थे वो कुछ इस तरह से था, t इज इक्वल टू 2π√L cos थीटा अपॉन g। ये हमने क्वेश्चन में सॉल्व करके टाइम पीरियड का फॉर्मूला लाए थे। दोनों तरफ का स्क्वायर अगर हमने ले लिया है तब क्या हो जाएगा t², 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एंड ये स्क्वायर कट रूट कट होने की वजह से ये अंदर वाला टर्म एज इट इज़ बच जाएगा। तो ये t² की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4π² cos थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। और हमने cos थीटा जो लिया था एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, तो अपने को पता है cos थीटा का जो h/l, ये l को क्रॉस इधर अगर भेजते हैं तो ये हो जाएगा L cos थीटा इज इक्वल टू h। तो हम L cos थीटा की जगह पर लिख सकते हैं h, तो हम लिखेंगे इसकी जगह पे h, और ये सबको भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा t² g डिवाइडेड बाय 4π² इज इक्वल टू h। अब यहाँ h का ये जो फार्मूला बन गया g(t²/4π²) ये बन गया इस तरह से। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ रख देंगे तो h मालूम हो जाएगा। सबसे पहले g की वैल्यू रख दी हमने 10, t की वैल्यू रख दी 0.8, t का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर, 4 एज इट इज़, पाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी 10,
ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट अप कर दिए। यहाँ पर क्या होगा, 10 गेट कैंसिल, 0.8 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0.8 का स्क्वायर, या फिर आप सिंपली इसको 0.8 इंटू 0.8 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 0.2 एंड 0.2 इंटू 0.8 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.16। इस तरह से आ जाएगा हमारा ये h की वैल्यू। ठीक है, तो हमने h की वैल्यू कितनी आ गई, 0.16, याद रखना है h की वैल्यू। चलिए, तो cos थीटा का जो फार्मूला अभी अभी हमने बताया था क्या था, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। तो अब अगर यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं, जैसे कि h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.16 डिवाइडेड बाय, और l की वैल्यू जो है हमारे पास पहले ही गिवन में दिया हुआ है 0.2, तो हम अगर दोनों को करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 0.8। कितना हो जाएगा, 0.8, यानी cos थीटा 0.8 आया, cos को उधर भेजे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.8। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 0.8। तो ये हो जाएगा बेटे cos इनवर्स, अगर हम लॉग बुक में जाकर देखेंगे तो ये आपने होमवर्क में आपको लिख कर लाना है और बताना है कि किस तरह से आपने चेक किया है 0.8, यानी आप 8000 ढूंढ सकते हैं cos इनवर्स में। तो cos इनवर्स ऑफ 0.8 क्या हो जाएगा, 36.87 डिग्री। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, 36 डिग्री कुछ तो भी हमारे मिनट, 50 मिनट, 45 मिनट जो भी आता है लॉग बुक में आपने देखना है, या जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 36 डिग्री 5 मिनट, ये हमारा लॉग बुक में आंसर आ जाएगा। तो हमको मालूम हो चुका है यहाँ से थीटा, और अब हम इजीली मालूम कर सकते हैं हमारा v। तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट में आर जी टैन थीटा। क्या है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। स्क्वायरिंग अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। तो हम यहाँ से ये डायरेक्ट फार्मूला लिया है, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। चलिए, तो यहाँ पर r की जगह पर हम फार्मूला अगर देखते हैं तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो हम लेते हैं जनरली एट अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, तो ये l को इधर भेज दिए तो ये हो जाएगा l साइन थीटा, यानी हम r रेडियस की जगह लिख सकते हैं l साइन थीटा। तो ये r की जगह लिख दिए l साइन थीटा, g एज इट इज़। टैन थीटा की वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर दिए। तो ये सब वैल्यूज़ अब जब हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, l साइन थीटा 0.12 हो जाएगा। ठीक है, l चूँकि दिया हुआ है 0.2, और साइन 36 डिग्री 5 मिनट अगर करते हैं आप तो ये हो जाएगा 0.6, और अगर दोनों को मल्टीपल आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.12। डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्यूशन में ले लिया हमने l साइन थीटा की वैल्यू 0.12, g की वैल्यू ले ली हमने 10, और tan 36 डिग्री 87 या 36 डिग्री 5 मिनट अगर आप देख लेंगे तो ये हो जाएगा 0.7500। और अगर इन सब का मल्टीपल अगर आप करते हैं तो आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.9। क्या आएगी v स्क्वायर की वैल्यू, 0.9। तो v स्क्वायर आ चुका है 0.9। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला रहेगा हाफ mv स्क्वायर। तो बच्चों हाफ एज इट इज़, m आपको दिया हुआ है 0.1 और v स्क्वायर आपने अभी अभी लेकर आए 0.9। तो याद रखने की बात ये है कि ये v की वैल्यू नहीं है, बल्कि ये v स्क्वायर की ही वैल्यू है। ठीक है, v स्क्वायर की ही वैल्यू 0.9 है, तो इसको डबल से स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये v स्क्वायर की वैल्यू ही 0.9 है। तो हमने क्या करेंगे, सब की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू 0.1 इंटू वी स्क्वायर की जगह रख दी 0.9, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.045 जूल। तो ये इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया। और जो दूसरी बात हमको मालूम करना है, चेंज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके लिए हमारे पास चेंज का फार्मूला पता है, mgl माइनस mgh करते हैं हम। तो mgl माइनस mgh के लिए डायरेक्टली mg कॉमन लिए तो ये हो जाता है PE, यानी चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg l माइनस h। वैल्यूज़ रख देंगे, m है 0.1, g है 10, l है 0.2, h है 0.16, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.04 जूल। इस तरह से आपके दोनों आंसर्स आ जाएंगे। इसी तरह बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़कर गिवन निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों, अ मोटरसाइकिलिस्ट एज ए पार्टिकल इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल इनसाइड ए स्फेयर ऑफ डेथ। तो स्फेयर ऑफ डेथ पे यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक स्फेयर ऑफ डेथ है जिसके अंदर हमारे पास जो है मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म कर रहा है स्टंट, जैसे कि हमने
वॉल ऑफ डेथ और स्फीयर ऑफ डेथ हमारे थ्योरी में पढ़े थे। द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट या मोटरसाइकिल वेरीज फ्रॉम 6 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड है 10, कम से कम स्पीड है 6। ये इस तरह से चेंज होती है। तो हमने देखा था बच्चों कि जब हाईएस्ट पे होती है तो स्पीड लो होती है, लोवेस्ट पे होती है तो स्पीड हाई होती है। यहाँ से बहुत फास्ट जाता है ना। कोई भी चीज़ जब इस तरह से आप देखेंगे परफॉर्मिंग, तो जब ये नीचे के हिस्से से जाएगा तो स्पीड ज़्यादा रहेगी, ऊपर से स्पीड इसकी कम रहेगी। तो हम बोलेंगे कि भाई टॉप पे जब स्पीड है तो इसकी कम है, यानी वी टॉप पे कम से कम कितनी ले लेंगे 6, तो इसलिए लिख दिया हमने वी टॉप पे 6 मीटर पर सेकंड। और हाईएस्ट लोवेस्ट लो पॉइंट पे है, ठीक है, तो हम बोल देंगे, या इसको बॉटम भी आप बोल सकते हैं लोवेस्ट पॉइंट को, तो वी बॉटम ले लिए 10 मीटर पर सेकंड। साथ ही जी की वैल्यू तो हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ, तो हमको क्या मालूम करना है, डायमीटर मालूम करना है। उसके अलावा हाउ मच मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल ऑफ दीज स्पीड, तो इन दो स्पीड की मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आपने अगर देखा है अपन ने VCM पढ़ा था, तो हमने लेकर आए थे यहाँ VH, यानी हाईएस्ट पे जो वेलोसिटी है वो थी √RG, लोवेस्ट पे थी बेटे √5RG, मिडवे पे थी √3RG। तो अपने को टॉप पे और लोवेस्ट पे उनकी वैल्यू यानी V√RG और V = √5RG, ये दो चीज़ें भी कैलकुलेट करना है। चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद गिवन निकाल लिया हमने, इस तरह से आगे सॉल्यूशन भी देखेंगे। सबसे पहले स्फीयर ऑफ डेथ के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो याद रखना है कि वी बॉटम स्क्वायर = वी टॉप स्क्वायर प्लस 4GR होता है। ये टॉप ये बॉटम, तो दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर बॉटम का = वी स्क्वायर टॉप का प्लस 4GR। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला है। अब कैलकुलेट आर करना है तो सबसे पहले ये वाला प्लस वाला इधर लेफ्ट साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा वी बॉटम माइनस वी टॉप स्क्वायर स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, = के आगे बच गया 4RG, क्या बच गया 4RG। अब यहाँ से सिर्फ 4 को रखो, 4 को और G को, R को रखने का है यहाँ पर, और 4 को और G को भेज दो इधर लेफ्ट साइड, तो ये आ जाएंगे डिवाइडेड बाय में। तो ये हो जाएंगे कुछ इस तरह से VB² - VT² यानी वी बॉटम स्क्वायर - वी टॉप स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 4G। तो = बच जाएगा सिर्फ अपना R, ये वाला सिर्फ R बच जाएगा। तो इस तरह से R का फॉर्मूला डायरेक्टली बन चुका है, वी बॉटम का स्क्वायर - वी टॉप का स्क्वायर बाय 4G। वैल्यूज़ रख देंगे, वी बॉटम का वैल्यू है 10, वी टॉप का वैल्यू है 6। तो बच्चों आपको पता है 10 का स्क्वायर 100 होगा और 6 का 36 होगा 36। 100 में से 36 निकालेंगे तो बच जाएगा 64, और नीचे 4 × 10 करेंगे तो 40, तो ये बन गया 64/40, ठीक है बच्चों, 64/40। अगर हम यहाँ से अगर कैलकुलेशन करें 4 से, अगर हम इसको काट दें, 4 × 10 = 40, 4 × 1 = 4, और अगर हमने यहाँ पर 2 लगा दी तो ये हो जाएगा 4 × 6 = 24, ठीक है। और ये 10 का 0 कट करके इसको पॉइंट लगा सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा 1.6 मीटर। तो हमने लेकर आ गया रेडियस 1.6 मीटर यहाँ पर आ चुका है। और आपको क्वेश्चन में पूछा डायमीटर, तो बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि रेडियस जो है डायमीटर का हाफ रहता, यानी डायमीटर जितना भी है उसका आधा रेडियस। तो डायमीटर कितना, तो रेडियस का डबल, तो रेडियस का डबल कर दीजिए डायमीटर, तो यानी डायमीटर कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी 1.6 का मल्टीपल 2 कर देंगे तो हो जाएगा 3.2 मीटर। इस तरह से हम लेकर आ गए डायमीटर कितना रहेगा 3.2। क्वेश्चन के अंदर सेकंड जो बिट बताया गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी बताना है। तो वी मिनिमम की वैल्यू आपको पता है √RG या √GR, जो कि टॉप पोस्ट पे होता है। तो अपन क्या करेंगे, वी मिनिमम = √RG, R कितना है 1.6, G कितना है 10, R और G दोनों को मल्टीपल अगर करें तो ये हो जाएगा 16, और 16 का रूट क्या हो जाएगा 4। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। इसी तरह मैक्सिमम के लिए हम देखेंगे द करस्पॉन्डिंग मिनिमम स्पीड एट बॉटम। यहाँ पर मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला जो हमने निकाला हुआ है 5RG है, तो डायरेक्ट ले लेंगे VL = लिए थे हमने, या वी बॉटम = √5RG। 5 ले लिए, G की वैल्यू 10 ले लिए, ये एज इट इज़ ले लिए। 5 से ज़रब देंगे 16 × 5 = 80 हो जाएगा, ये है ना, यानी ये 10 से मल्टीपल करें तो 16 हो गया, 16 × 5 = 80, रूट में 80 है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 4√5, यानी 80 को लिख सकते हैं 16 × 5 = 80, 16 बाहर निकल गया तो 4 बन गया, अब अंदर 5 बच गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई मिनिमम वैल्यूज़ जो है टॉप पे और बॉटम पे वो क्या क्या है,
4 मीटर पर सेकंड एंड 4√5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से बच्चों हमारे आज के 2 क्वेश्चन ख़त्म हुए, कंप्लीट हुए। साथ ही हम अगले 2 क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन लेके नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हाजिर होंगे। और जो भी क्लास में यहाँ पर कराया गया है अभी उसको लिख कर निकालिए। कुछ अगर डाउट होता है वहाँ टिक आउट रखिए, क्लास में आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिए। फिर से एक बार आप सबको ईद मुबारक। ओके, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।